हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो श्रीनाथ जी की एक बहुत ही प्यारी सी कथा आपको सुनाऊंगी और अंत में बात करूंगी कि पौष महीने में ठाकुर जी को क्या क्या भोग लगाएं जिससे आप सब भोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की आनंद देने वाली प्यारी सी कथा। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी की सेवा किया करते थे और वो अपने पुत्र के समान ही जो है श्रीनाथ जी को मानते थे और श्रीनाथ जी भी उनको अपने पिता के समान ही मानते थे। दोनों में इतना प्रेम था कि श्रीनाथ जी कोई मस्ती भी करते थे या कोई उपद्रव भी करते थे ना, तो वल्लभाचार्य जी को इतना आनंद आता था और एक दूसरे से खूब बातें किया करते थे। एक बार की बात है, गलियों में ग्वालों के साथ श्रीनाथ जी बालक का रूप धारण करके खेल रहे थे। सामने से ही जो है उनका एक और सेवक निकला जो कि गोसाई जी की सेवा के साथ साथ श्रीनाथ जी की भी सेवा किया करता था, पंखा झुलाने की सेवा। तो वहां से वो निकला और अचानक से श्रीनाथ जी के हाथ से गेंद छूट के उसके चेहरे पे लग गई। अब वो जानता नहीं था कि ये बालक कौन है, तो सेवक ने बालक को एक जोर से चांटा मार दिया। अब श्रीनाथ जी को तो इतना गुस्सा भरा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं। वे इस बात को भूल गए। उसके बाद क्या हुआ, वल्लभाचार्य जी ने कहा सेवक से कि सुन सेवक, मैं जब तक श्रीनाथ जी का भोग बनाता हूँ तब तक तू ठाकुर जी को सेवा कर, उनको पंखा झुलाने की सेवा कर, प्यार से झुलाना, आनंद से झुलाना। अब उसका सेवक का मन तो ज्यादा लगता नहीं था। श्रीनाथ जी वहां से चले गए और सेवक धीरे धीरे पंखा झुलाते झुलाते नींद आने लगी और उसका जो पंखा था वो 2-3 बार श्रीनाथ जी के चेहरे पे गिरा। अब 1-2 बार तो ठीक है, 2-3 बार बहुत ज्यादा होता है। अचानक से श्रीनाथ जी को याद आया कि इसने तो मुझे एक बार चांटा भी मारा था, इसका बदला लेना जरूरी है। श्रीनाथ जी ने एक और प्यारी सी लीला की। ये तो लाड़ की बात है, वरना ठाकुर जी थोड़ी ऐसे ऊधम कर सकते हैं। तो श्रीनाथ जी ने क्या किया, उस सेवक को जोर से एक चांटा मारा तो सेवक मंदिर के बाहर जाके गिरा। वल्लभाचार्य जी आके बोले कि क्या हुआ क्या हुआ। तो सेवक बोला, गुरुजी आपने लाला को इतना बिगाड़ के रखा है कि देखो मैं उनकी सेवा कर रहा था और उन्होंने मुझे चांटा मार के बाहर निकाल दिया। वल्लभाचार्य जी आए और कहा, क्यों लाला, सेवक को ऐसे चांटा क्यों मारा? श्रीनाथ जी बोले, आप मुझसे क्या पूछते हैं, सेवक से पूछिए ना, उसने भी तो मुझे, मैं उस दिन बालकों के साथ खेल रहा था और उसने भी तो मुझे चांटा मारा था। वल्लभाचार्य जी मुस्कुराने लगे और बोलने लगे कि लाला तेरी लीला तू ही जाने, तू जान और तेरे सखा जाने, मैं क्या जानूं। जी की नाथ जी की ऐसी कई लीलाएं हैं जो आज भी सुनते हैं तो मन आनंद से भर आता है। मेरे ठाकुर जी का भी स्नान हो ही चुका है और अब उनका श्रृंगार करेंगे, साथ ही साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि पौष महीने में ठाकुर जी को क्या भोग अर्पित करें जिससे वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पौष महीने में ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग ज़रूर लगाया जाता है और एक खिचड़ी महोत्सव भी मनाया जाता है। तो आप भी अपने घर में अपने ठाकुर जी को खिचड़ी का प्यारा सा भोग लगाइए और खिचड़ी महोत्सव मनाइए। पूष के महीने में ठंड भी बहुत बढ़ चुकी होती है, ठंडी भी हो रही है, तो उनको खजूर और जो भी गरम चीज़ें हैं उनका भोग लगाइए। खजूर और दूध दोनों को उबाल लीजिए और हल्का सा गरम गुनगुना दूध रहता है उसका भी भोग लगाइए। गरम खिचड़ी, लड्डू, जितनी भी गरम चीज़ें रहती हैं ठाकुर जी को उस चीज़ का भोग लगाते हैं। परंतु यदि आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो पौष के महीने में खिचड़ी महोत्सव अवश्य मनाइए, जिससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।